नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक स्मेल में। इमेजिन कीजिए एक ऐसा आइलैंड जहां लोग सिर्फ लंबे नहीं जीते बल्कि खुश, शांत और बेहद मीनिंगफुल तरीके से जीते हैं। एक ऐसी जगह जहां 90 साल की उम्र में लोग गार्डनिंग करते हुए हंसते दिखाई देते हैं, 100 साल के बुजुर्ग सुबह सनराइज देखने निकलते हैं और 105 साल का एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, अरे भाई आज चलो, थोड़ा सा काम बाकी है। यस, ये कहानी है जापान के ओकिनावा आइलैंड की। अ मैजिकल प्लेस जिसे दुनिया कहती है लैंड ऑफ इमॉर्टल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो 100 से ऊपर की एज में भी एक्टिव, हैप्पी और हेल्थी हैं। अब सवाल ये है, क्या है वो सीक्रेट जो इन्हें इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी देता है? कौन सा मंत्र है जो उन्हें हर सुबह मुस्कुराते हुए उठाता है? उस मंत्र का नाम है आइकिगाई, द रीजन टू जंप आउट ऑफ बेड ईच मॉर्निंग। आज की इस सिनेमैटिक ऑडियो बुक समरी में हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ेंगे, हम उस दुनिया में उतरेंगे जहां हर इंसान अपनी जिंदगी का एक गहरा कारण खोज लेता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आपका अपना, आपके दिल के बहुत करीब आइकिगाई का सफर। आइकिगाई क्या है? हेक्टर गार्सिया एक जगह लिखते हैं, आइकिगाई कोई विशाल फिलॉसफी नहीं, ये आपकी रोजमर्रा की हैप्पीनेस का छोटा सा बीज है। इकिगाई 2 शब्दों से बना है। इकी का मतलब है जीवन, गाय का मतलब है वैल्यू, रीजन या पर्पस। जीने की वजह। सुबह उठते ही जो पहली थॉट आती है वही आपका इकिगाई हो सकता है। शायद आपका इकिगाई है पेंसिल उठाकर स्केच बनाना, किसी को मुस्कान देना, किसी प्लांट की मिट्टी ठीक करना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इकिगाई ये नहीं पूछता कि आर यू सक्सेसफुल, आर यू फेमस। इकिगाई सिर्फ पूछता है, आर यू अलाइव, ट्रूली अलाइव। हेक्टर ने ओकिनावा में ऐसे बुजुर्गों से बात की जो 102 साल के थे, 105 साल के थे और फिर भी दिन में 5 से 6 घंटे काम करते थे। लेकिन मजेदार बात, उन्हें वो काम लगता ही नहीं था, क्योंकि वही था उनका इकिगाई। ओकिनावा केवल एक जगह नहीं, एक एनर्जी है। यहाँ लोग भागते नहीं, दौड़ते नहीं, जल्दी नहीं करते। यहाँ हर रूटीन में एक संगीत है, स्लो, जेंटल, रिथमिक। सुबह लोग नेचर की तरफ चलते हुए ग्रीटिंग करते हैं, इकिगाई का अरिमास का, डू यू हैव अ रीजन टू लिव? और हर चेहरा मुस्कुराकर कहता है, हाय अरिमस, यस आई डू। इस आइलैंड की हवा में भी एक सटल स्वीटनेस है, जैसे जिंदगी कहना चाहती हो, आराम से, धीरे चलो, एंजॉय हर पल। इकिगाई 4 सर्कल्स के मिलने से बनता है। 1, व्हाट मेक्स योर हार्ट हैप्पी, यानी वो चीजें जो आपको सच में पसंद आती हैं। 2, व्हाट कम्स नेचुरली टू यू, जिसमें आप बिना कोशिश के भी अच्छे बन जाते हैं। 3, व्हाट एड्स वैल्यू टू द वर्ल्ड, वो काम जिसकी लोगों को जरूरत है। 4, व्हाट कैन सस्टेन योर लिविंग, यानी वो स्किल जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। जहां ये चारों एक दूसरे को टच करते हैं वहां जन्म होता है आइकिगाई का। लेकिन स्टोरी यही इंटरेस्टिंग होती है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने बताया उनका इकिगाई इन चारों में फिट नहीं होता। उनके हिसाब से इकिगाई वो है जो दिल कहे कि बस यही करना है, भले दुनिया उसे समझ ना पाए, भले उससे पैसे ना मिले, भले वो एक छोटे से काम से जुड़ा हो। इकिगाई है दिल की आवाज, दिमाग की नहीं। हेक्टर ने 5 ऐसे राज बताए जो सभी सेंटिनेरियंस यानी 100 से अधिक उम्र वालों में कॉमन थे। 1, छोटी खुशियों को पकड़ लो, फाइंड जॉय इन लिटिल थिंग्स। ओकिनावा के लोग कहते हैं बिग गोल्स थकाते हैं, स्मॉल जॉयज बचाते हैं। वो भरोसा रखते हैं सच्ची खुशी हर छोटी चीज में है। चाय के कप से उठती भाप, धूप का एक टुकड़ा, गार्डन की मिट्टी की खुशबू, ये छोटी चीजें जिंदगी को बड़ा बना देती हैं। 2, नेचुरल सिंपल फूड, ईट लाइक यू रिस्पेक्ट योर बॉडी। यहाँ लोग प्रोसेस्ड आइटम्स को ऑलमोस्ट अवॉइड करते हैं। उनका पसंदीदा मंत्र हरा हचिबू, मीनिंग 80% फुल, स्टॉप ईटिंग, नो ओवर ईटिंग, नो जंक, नो इमोशनल ईटिंग, बस साफ, सिंपल, नेचुरल खाना। 3, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स रिलेशनशिप्स, कीप यू अलाइव। यहाँ हर इंसान एक मोयाई का हिस्सा होता है, एक छोटा कम्युनिटी ग्रुप जो साथ में बैठता है, मिलकर हंसता है और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनता है। मॉडर्न वर्ल्ड कहता है बी इंडिपेंडेंट, ओकिनावा कहता है
बी इंटरडिपेंडेंट। 4, कीप मूविंग, रिटायर मत हो, स्लो डाउन मत करो। ओकिनावा में कोई रिटायर नहीं होता, क्योंकि रिटायर होता है काम, जिंदगी नहीं। यहाँ 103 साल की उम्र में भी लोग फार्मिंग करते दिखाई देते हैं। उनके लिए एक्टिविटी ही लाइफ का दूसरा नाम है। 5, नेवर रश, लाइफ इज नॉट अ रेस। यहाँ लोग जल्दी में नहीं होते। उनका कहना है, अगर दिल से जी रहे हो तो स्लो चलना ही फास्ट है। अब आता है अपना इकीगाई कैसे ढूंढें। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कैसे पता चले कि आपका इकीगाई क्या है। हेक्टर कहते हैं, बस अपने दिल को सुनो। खुद से 4 सवाल पूछो। मुझे क्या करना पसंद है, मैं किसमें अच्छा हूँ, दुनिया को क्या चाहिए, मैं किससे अर्निंग कर सकता हूँ। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, डोंट ओवर थिंक, डू वट मेक्स यू फॉरगेट टाइम। जिस काम में टाइम रुके वही इकीगाई है। एग्जाम्पल, आप लिखते लिखते घंटों भूल जाते हैं, आपका इकीगाई है राइटिंग। आप प्लांट्स को पानी देते हुए खुश हो जाते हैं, इकीगाई है गार्डनिंग। आप किसी बच्चे को पढ़ाते हुए मुस्कुराते हैं, इकीगाई है टीचिंग। इकीगाई बड़ी चीज नहीं होती, वो छोटी चीज होती है जो दिल को शांति दे। वाई इकीगाई गिव्स लॉन्ग लाइफ। रिसर्चर्स शॉक्ड रह गए जब उन्होंने देखा कि ओकिनावा के बुजुर्ग दवाइयां बहुत कम लेते हैं, लेकिन फिर भी सुपर हेल्थी हैं। रीजन, पर्पस, इकिगाई। जब आपके पास सुबह उठने का कारण हो तो हार्ट स्ट्रांग रहता है, माइंड एक्टिव रहता है और बॉडी स्ट्रेस फ्री रहती है। इकिगाई स्ट्रेस को डिसॉल्व करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और दिमाग को यंग रखता है। अ डेली रिचुअल, इकिगाई सिर्फ महसूस नहीं होता, उसके साथ जिया जाता है। ओकिनावा के लोग कहते हैं, सुबह जल्दी उठो सो दैट यू डोंट मिस द फर्स्ट लाइट। 10 मिनट मेडिटेशन करो, जी भरकर हंसो, हेल्थी ब्रेकफास्ट लो, नेचर में कुछ समय बिताओ, अपना फेवरेट काम करो और रात को ग्रेटिट्यूड के साथ सो जाओ। इकिगाई एक डेस्टिनेशन नहीं, एक डेली डांस है। हेक्टर गार्सिया पूरी किताब में एक सिंपल बात बार बार कहते हैं, लाइफ इज लॉन्ग ओनली इफ यू नो वाई यू आर लिविंग इट। हम सब दौड़ रहे हैं, पर कहाँ, क्यों, किसके लिए? ओकिनावा हमें सिखाता है, जिंदगी का मतलब बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं, बल्कि एक छोटी सी वजह है जो हमें हर सुबह मुस्कुराते हुए उठाती है। इकिगाई सिखाता है, खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। एक बार आप अपना इकिगाई ढूंढ लें तो हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है, हर दिन एक नया एक्साइटमेंट और हर रात एक पीसफुल नींद। आज ही खुद से पूछिए, मेरा इकिगाई क्या है? क्योंकि जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब खोज लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सिनेमैटिक ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा छुआ, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका इकिगाई क्या है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना इकिगाई खोजिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।